फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सुना रही हूँ सुचारू महाराज जी ने हिसार में आए हुए हैं। उन्होंने युवा दिवस के बारे में आज सुनाया था। युवा दिवस, युवा हमारे विदेश की भी रीढ़ है, विदेश की ही नहीं, वो हमारे देश की रीढ़ है, देश की भी नहीं, वो हमारे धर्म की रीढ़ है और परिवार की रीढ़ है। युवा जो है उनकी हर जगह ज़रूरत है। धर्म क्षेत्र में अगर युवा ना हो तो धर्म भी बूढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार जो युवा लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बातें जो उनको जीवन में अपने उतारनी चाहिए। महाराज जी ने युवा को सूर्य का मध्याह्न बताया कि जब वो प्रयास करते हैं तो एक काम में अगर उन्हें सफलता नहीं मिलती तो दूसरा पकड़ लेते हैं, दूसरे में नहीं मिलती तो तीसरा पकड़ लेते हैं, यानी 25% के 4 गड्ढे खोद डालते हैं। इससे अच्छा बढ़िया है कि एक ही जगह पूरी मेहनत करके 100% गड्ढा एक ही जगह खोद दें, कम से कम पानी तो मिलेगा। कहने का मतलब है कि एक ही काम में अपना फोकस रखें तो सफलता जरूर मिलती है। लेकिन पेशेंस की भी आजकल कमी है, पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा युवाओं में कईयों में कमी है। एक काम स्टार्ट किया है तो सोचते हैं कि इसमें तो सफलता नहीं मिल रही, तो हमें कौन सा काम करना चाहिए। एक काम में सफलता नहीं मिल रही है तो तुरंत दूसरा करने की सोचते हैं। लेकिन पेशेंस जो रखते हैं, क्योंकि काम को चलने में, छोटा सा बच्चा भी होता है उसको चलने में भी पैदा होते ही वो नहीं चलने लगता, उसको चलने में भी टाइम लगता है। इसी तरीके से जो काम स्टार्ट किया है उसे चलने में थोड़ा टाइम लगता है। एक दिन अवश्य सफलता मिलती है। जैसे इसी पर एक कथा है। एक बार एक माली के आम के बगीचे में बंदर घुस जाया करते थे। माली के बगीचे में, आम के बगीचे में माली के बंदर घुस गए और रोज बंदर उधम चकते खूब सारे आम खा जाते। तो गुरनी जी ने फरमाया कि वो बंदरों से माली तंग आ गया और माली ने बोला कि अब तुम्हें मैं बताता हूँ। वो लकड़ी लेके, डंडा लेके उनको रोज मारता। बंदर भी परेशान हो गए, तंग हो गए। बंदरों ने सोचा कि अब हम क्या करें, ये तो हमें बहुत मारता है। लेकिन बंदर ने सोचा मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कुछ इंसान हूँ, मैं भी इंसान जैसा हूँ, मैं अपना आम का पेड़ उगाऊंगा। फिर उन्होंने खुद का आम का पेड़ उगाने की सोची। तो एक गुठली उठाई, दूसरे ने दूसरी, ऐसे बहुत सारी गुठलियां इकट्ठी करके लाए और गुठलियां उन्होंने एक जगह दबा दी। था तो बंदर ही, मन में पेशेंस नहीं था, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था। पेशेंस नहीं था तो एक दिन हुआ, सोचा कि आम तो नहीं उगे। दूसरा दिन हुआ, सोचा आम तो नहीं उगे। अपने आप मिट्टी में से हटा के गुठली देखने लगे कि ये तो गुठली ही है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, पेशेंस रखना होता है। जब कोई भी हम नया काम स्टार्ट करते हैं उसे चलने में टाइम लगता है और एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जो दृढ़ संकल्प से कोशिश करते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है। जो बीच में गिव अप नहीं करते हैं, अपनी बात को और अपने मकसद पर पूरा अडिग रहते हैं। ये जिंदगी खतरों का है। जिंदगी में अगर खतरे ना आए तो वो जिंदगी ही क्या है। जिंदगी में खतरे आएंगे तो वही जिंदगी है। उन्होंने फरमाया कि युवा पीढ़ी को पेशेंस भी रखना जरूरी है। काम जरूर चलता है। ऐसा करो, तुम एक ही जगह 100% मेहनत लगा दो तो वह अवश्य फलता है। हमारी श्री सुनीति जी महाराज जी ने ये सुनाया था। वो एक आसना कर रही हैं 2004 सन से। 2004 सन से वो सिर्फ एक ही टाइम खाना खाती हैं और 18 साल हो गए हैं उनकी तपस्या को करते हुए। वो बहुत ही महान तपस्विनी हैं और जोश सोच से उन्होंने युवा दिवस आज बनाया है
तो युवाओं को एक तो पेशेंस रखना है, इसी तरीके से बंदर के तरीके से मिनट मिनट में अपने आप को खगोलते नहीं रहना। और युवाओं को चाहिए कि जो भी को काम स्टार्ट करे, भले ही उन्हें ज़्यादा नॉलेज है। बुजुर्गों को कहते हैं कि आजकल तो उनको नॉलेज ही नहीं है, वो तो हमारे ज़माने के ही नहीं है, उनको तो पुराने ज़माने के हैं। लेकिन उनसे थोड़ा सलाह मशवरा ज़रूर करें, और जो तुम्हें सही लगे तो ही वो बात फलती है। गुरुदेव ने एक और कथा बताई थी, फरमाई थी, वो ये कि एक बार एक गुरु और शिष्य जा रहे थे साथ में, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े ये जो तरबूज हैं, खरबूजे हैं, ये तो नीचे बेल पर लगते हैं, और जो बड़े बड़े हैं वृक्ष हैं उन पर छोटे छोटे, कोई जामुन, कोई छोटा सा शहतूत या कोई छोटी छोटी चीजें ऊपर इतने बड़े पेड़ पर लगती हैं, ये क्या नियम है? तो गुरु जी बोले कि ये प्रकृति जो करती है वो बहुत सोच समझ कर करती है। प्रकृति जो बनाई गई है वो सोच समझ कर ही सारे काम करती है। गुरु से बातें सुनकर भी शिष्य को समझ नहीं आया, बोला मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुझे समझ आ जाएगा। एक बार गुरु और शिष्य गए और बैठ गए, एक बेलगिरी के पेड़ के नीचे बैठ गए। एक बेलगिरी अपने आप धड़म से हवा के झोंके से टूटी और शिष्य के सिर पर आ गिरी। तो गुरु जी बोले कि देख भाई, ये तो एक बेलगिरी थी जो तेरे सिर पे गिरी, तेरा सिर बच गया, अभी फूटा नहीं। अगर ये बड़े बड़े खरबूजा और तरबूज जो हैं वो पेड़ पर लगने लग जाएं तो आते जातों के सिर पर धड़म फूटेंगे। तब शिष्य को समझ आ गया कि प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं। युवाओं को महाराज जी ने सूर्य के मध्य भाग से, जो सूर्य के मध्य भाग में तीव्र किरणें होती हैं, उनसे उनकी समानता बताई है कि जो युवा है उनके अंदर जोश भी होता है, और जो बूढ़े लोग हैं वो तो धटक टसक के धीरे धीरे करेंगे, लेकिन युवा उसी काम को मिनट में कर देते हैं और खुद भी खड़े होते हैं और दूसरों को भी अपने पैरों पर खड़े करने की क्षमता रखते हैं। जय